धर्म रक्षति रक्षतः, अर्थात आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम बचपन से पढ़ते आए, सुनते आए कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि जब जब इस धरातल पे अधर्मिक कृत्य बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे, तब मैं यहाँ पे अवतार लूंगा, असुरों का विनाश करूंगा और यहाँ पे धर्म की स्थापना करूंगा और फिर अपने धाम चला जाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इस धरातल पर आए थे, फिर भगवान अपना कार्य करते वापिस चले गए। तो उस टाइम जब भगवान धाम चले गए, उस टाइम द्वापर युग का अंत होने वाला था, तो कलयुग स्टार्ट होने वाला था। जब कलयुग स्टार्ट हुआ तब इस धरातल के पूरे एक राजा थे परीक्षित महाराज, जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे। तो परीक्षित महाराज उस टाइम भारतवर्ष, पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के राजा थे या फिर कोई गुजरात के राजा थे या उस देश के राजा थे, इस राष्ट्र के राजा थे, नहीं, भारतवर्ष पूरे उस टाइम पूरे धरती को, पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। और उसके पूरी पृथ्वी के राजा थे परीक्षित महाराज, और जो पांडव घराने के थे। और परीक्षित महाराज ऐसे ही एक दिन अपने रथ पे विराजमान होके अपने राज्य में चक्कर लगाने चले गए। तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र, एक कली ने एक राजा का रूप धारण किया है और वो गौ हत्या कर रहा है, एक गाय की हत्या कर रहा है। जब परीक्षित महाराज ने वह दृश्य देखा, तुरंत परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार निकाली और उसको मारने का प्रयास किया। तो फिर वो सरेंडर हो जाता है, नतमस्तक होता है कि परीक्षित महाराज मुझे क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे से बहुत बड़ा अधर्मिक कृत्य हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। परीक्षित महाराज कहते कि मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तू मेरे इस राज्य से चला जा। तो फिर वो जो कली था, कली एक राक्षस था, तो राक्षस बोलता है कि मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जगह दो, कहीं पे मैं, जहाँ पे मैं रहूँ मुझे वैसी जगह दो। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि कलयुग में 4 अधार्मिक कृत्य होंगे। कौन से कृत्य? 4 अधार्मिक कृत्य। पहला मांसाहार, दूसरा है मद्यपान, तीसरा है अवैध स्त्री पुरुष संघ और चौथा है जुगार। ये जहाँ पे ये 4 अधार्मिक कृत्य होंगे वहां पे तू वास करना, ऐसा परीक्षित महाराज ने उस टाइम कली दानव को कहा था। तो फिर आज हम देखते हैं कि समाज में आज वही हो रहा है, मांसाहार कोई कर रहा है, तो कोई बीड़ी सिगरेट कोई पी रहा है, कोई अवैध स्त्री पुरुष संघ कर रहा है, कोई जुगार कर रहा है। तो फिर ये जो 4 कृत्य है, हम देखते, वही बोलते हैं ना कि धर्म रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। पहले हमें ये जानना है कि हम धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि धर्म के 4 स्तंभ हैं, तप, दया, शौच और सत्य। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसका दया भाव चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति मद्यपान यानी कि बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा इसका सेवन करता है तो फिर वो तपस्या नहीं कर पाएगा, उसका मन इधर उधर भटकता रहेगा। और तीसरा है अवैध स्त्री पुरुष संघ। अगर कोई व्यक्ति अवैध मतलब विवाह, यह एक संस्कार है, अवैध स्त्री पुरुष मतलब अपने पति और पत्नी को छोड़ के बाहर कोई संबंध रखता है तो फिर वो अवैध स्त्री संघ है। अगर कोई व्यक्ति अवैध स्त्री पुरुष संघ करता है तो फिर वो पवित्र नहीं रहेगा, तो पवित्रता नष्ट होगी। और चौथा है सत्य। अगर कोई गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग मतलब जो जुगार करता है, वहाँ पे सत्यता नष्ट होगी। अगर हम ये अधर्म के 4 कृत्य करेंगे, मांसाहार, मद्यपान, तीसरा अवैध स्त्री पुरुष संघ और चौथा जुगार, अगर ये 4 अधर्मिक कृत्य करेंगे तो धर्म के जो 4 स्तंभ है, तप, दया, शौच और सत्य, कैसे टिका रहेगा? वो हमारे हाथ में कि हमें धर्म को कैसे टिकाना है। आज हम समाज में वही देख रहे हैं कि आज हम सनातन होके भी क्या करें, दूसरे पशु हिंसा कर रहे हैं, पशुओं को मार के खा रहे हैं। इससे क्या होगा? धर्म नष्ट होगा, अधर्मिक कृत्य बढ़ेगा। आज हम क्या करते हैं? नशापान करते हैं, दारू गुटखा सिगरेट बीड़ी ये सब करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? अधर्मिक कृत्य होता है। और तीसरा हम क्या करते हैं? अवैध स्त्री पुरुष संघ, हम विवाह छोड़ के पति पत्नी आज बाहर संबंध रख रहे हैं। और चौथा हम जुगार खेल रहे हैं। तो फिर अधर्म के कृत्य करेंगे तो फिर तो क्या होगा? अधर्म कृत्य करने के बाद धर्म नष्ट होगा, धर्म के 4 स्तंभ है वो नष्ट हो गई। और आज समाज में वही हो रहा है, धर्म के 4 स्तंभ नष्ट हो रहे हैं तो कोई ना कोई आके यहाँ पे युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर हम धर्म के 4 स्तंभ अच्छे से फॉलो करेंगे तो फिर धर्म हमारी अवश्य रक्षा करेगा। वही कहते हैं ना कि धर्म रक्षति रक्षतः, पहले धर्म की रक्षा करो फिर धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो जानो शास्त्रों से, भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, उसमें क्या कहा है कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है। तो फिर धर्म के 4 स्तंभ है, वो स्तंभ टिकाने के लिए हमें 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला है मांसाहार, दूसरा है मद्यपान,
तीसरा है अवैध स्त्री पुरुष संग और चौथा है जुगार। बस ये 4 हमें कार्य नहीं करने हैं, अधार्मिक कृत्य है। अगर यह कोई 4 कार्य कोई करता है तो फिर अधार्मिक कहा जाएगा, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो फिर आज हम देखते हैं कि इस्कॉन में मेन क्या है, वो 4 नियम में इस्कॉन में फॉलो करते हैं। दोस्तों सच में अगर आपको लगता है कि हमारा धर्म टिकना चाहिए तो फिर हमें धर्म के 4 स्तंभ उसको टिकाना है। वो धर्म के 4 स्तंभ टिकाने के लिए हमें 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा, और पालन करो तभी हमारा धर्म टिकेगा और अवश्य धर्म हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।